हाय गाइस, हम लगा रहे हैं आप लोगों के बीच मैथ क्लास 9th के लिए चैप्टर 1 बेसिक ऑफ मैथ्स है, जो कि पहला अध्याय है। पहला अध्याय का चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्या क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। कौन कौन सी संख्या पढ़नी है हमें, उस पर बात करेंगे। देखते हैं, हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में बात करेंगे और इसमें से जो भी संख्या लिखा जाएगा उसके अलावा अगर कुछ बच जाता है तो आप लोग कमेंट करके उसको ज़रूर बताएं। तो थैंक्स। हम शुरू करते हैं कुछ संख्याओं को लिखने के लिए। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं, लिख लेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। दूसरा लिखते हैं पूर्ण संख्या। तीसरा लिखते हैं सम। चौथा विषम। पांचवा लिख रहे हैं अभाज्य। अभाज्य। छठा लिख रहे हैं परिमेय। सातवां लिख रहे हैं अपरिमेय। आठवां लिख रहे हैं वास्तविक संख्या। नौवां लिख रहे हैं, नौवां क्या लिखे, इसमें से क्या लिखाया, प्रकृत लिखाया, पूर्ण लिखाया, सम विषम अभाज्य परिमेय अपरिमेय वास्तविक। तो चलते हैं, इसमें अभाज्य लिखे, भाज्य नहीं लिखे। भाज्य भाज्य संख्या 10 नंबर में लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भी है वास्तविक लिखे, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, डॉट डॉट रखते हैं। इसमें से और भी कुछ ध्यान में लाते हैं, देखते हैं और भी कुछ है इसमें बाकी लिखने के लिए। इसमें से एक ट्विन प्राइम, शायद जिसको जुड़वा अभाज्य कहते हैं, जुड़वा अभाज्य। इसके बाद एक सम्मिश्र संख्या, एक है डॉट डॉट डॉट। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो भी छूटा हुआ है। एक नंबरिंग और कर देते हैं, हम 15 तक कर लेते हैं। इसमें जो बच जाएगा आप लोग इसको करेंगे। तो ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें से कि इतना तक तो आ चुके हैं हम लोग। देख लिए नंबर, कौन कौन सी नंबर देख रहे हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या, काल्पनिक संख्या, जुड़वा अभाज्य, सम्मिश्र संख्या। तो हम लोग देखते हैं अंक क्या होता है। बात किए थे पहले अंक के बारे में। अंक यानी कि
डिजिट, DIGIT, डिजिट, अंक। अंक जो हम लिखेंगे इसमें से स्टार्ट करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट इन्फिनिट। हम जहाँ तक इसको लिखेंगे वहाँ तक ही आएगा। ठीक, अब हमको देखना है इसमें से अंक तो हम लिख लिए। ऑब्जेक्टिव में से जब सवाल आ जाए कि अंक कितने प्रकार का होता, प्रकार का नहीं, अंक कितना होता, अंकों की कुल संख्या, इसमें से हम गिन लेंगे। जैसे 0 को भी गिन लेंगे। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहाँ तक लिख लिया? 10 नंबर तक, अंकों की संख्या 10। ठीक, हम इसमें इन्फिनिट नहीं डालेंगे। ठीक, अब हम इसको देखें, जैसे कोई अंक लिखते हैं, उदाहरण के तौर पे लिखेंगे, जैसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या से और भी बड़ी संख्या लिख लेंगे। ऐसे अगर हमें लिखना हो 24, तो इसमें हम 2 और 4 का यूज़ किए, 2 और 4 का, या नहीं तो इसमें हमको कह दे 74 लिखने के लिए, 74, 7 और 4 लिखिए। इनसे बड़ी संख्या अगर 3 डिजिट का बात करें तो लिखेगा 6, 7, 4, 6, 6, 7, 6। यही इसी संख्या जो है 10 जो अंक है, 10 डिजिट है, यही डिजिट से हम बड़ा से बड़ा संख्या को लिख सकते हैं। या हम लिख देंगे, बहुत बड़ी संख्या लिखते हैं, 6, 6, 5, 4। इसको हम काउंटिंग करते हैं, कितना हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 6,654 आ गया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हम चल देंगे, इसमें बात करेंगे कि प्राकृत संख्या, पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम देख लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? प्राकृत संख्या कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको परिभाषित करते हैं, हम कह लेंगे लगातार गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या हम लिख लेंगे सिर्फ गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसको हम डॉट डॉट कर इन्फिनिट कर देंगे। इसको हम जितना लिखेंगे उतना तक आएगा। ठीक, चलते हैं, हम कुछ संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग उधर पढ़ लिए प्राकृत संख्या, अब इसमें से देखेंगे कि अगर इस सवाल आ जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1।
अब देखेंगे अगर यदि बात करें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपको इन्फिनिट। आप कितना भी लिखोगे, कितना भी बड़ा बना सकते हो, उसका कोई अंत नहीं है, जिसको कि इन्फिनिट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अनंत कहते हैं। हाँ, जब कहा जाए जब कहे एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तब हम लिख सकते हैं एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। ठीक। जब कहे, इस प्रकार से लिखते हैं शॉर्टकट, एक अंकों की संख्या दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की संख्या, यानी कि हम इसमें छोटी भी लिख सकते हैं, बड़ी भी लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार लिखे छोटी संख्या, इधर लिखे बड़ी संख्या। इसमें हम देखेंगे, इसको हम अंक मान, एक अंक, 2 अंक, 3, 4 नंबर ले लेंगे, 5। इस प्रकार से एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9, एक 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 99, 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 100, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 999, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो 4 ठो 9 बैठा दीजिए, 9999। 5 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, तो इस पे 4 जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4 4 जीरो। एक अंक, ये जो है 5 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 5 ठो 9 लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 99,999। यानी एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या और एक अंक की बड़ी प्राकृत संख्या, 2 अंक की छोटी प्राकृत संख्या, 2 अंक की बड़ी प्राकृत संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 999, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9999, 5 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 99,999। तो इस प्रकार से होता है। हम देखेंगे अगला वीडियो में, इसमें से देख लेंगे। जैसे कि अभी हम बात करें हैं, क्या क्या बात करें, प्राकृत संख्या को हम लगभग इसको देख चुके हैं। अब पूर्ण संख्या, सम संख्या, इस सब को हम जो है को देखना है। ठीक, तो आगे प्राकृत संख्या से रिलेटेड कुछ सवाल भी लेंगे, और ये जो टोटल संख्या लिखा हुआ इन सभी संख्या को अगला वीडियो में हम लेते हैं। थैंक्स।